आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आसिफ बोल रहा हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं टोनी बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया टोनी, तुम थाने आ जाओ, जरा तफसील से बातें करनी है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? अपने हाथों अपनी मोहब्बत किसी के हवाले करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं। इस एहसास के बावजूद ना सिर्फ मैं तुम्हें टोनी के पास लेकर जाऊंगा, बल्कि उसको मजबूर कर दूंगा कि वो तुम्हारा हाथ थाम ले। मिस्टर अवैस, शक हमेशा सही या गलत बात की बुनियाद पर ही किया जाता है, और शक का मतलब कंफर्म नहीं होता। हमारे तमाम एक्सपर्ट शक कर रहे हैं कि जैसी और टोनी का ताल्लुक ना सिर्फ कासिम के कत्ल से है, बल्कि वो किसी खतरनाक ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ताल्लुक किसी खास किस्म के गैंग, किसी ग्रुप से है जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो? नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? आप उसको बुलाने जा रहे हैं? वो यहाँ पे आके बहुत खुश होगा, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहा। हाँ बोल, बता, खैरियत है सब? मैं तानिया मेरे साथ आई है। तुमसे मिलना चाहती है। क्या? तानिया यहाँ आई है? हाँ वही है। तो क्या वाकई जेसी से प्यार करते हो तुम? हाँ करता हूँ प्यार उससे। प्यार उसके बगैर नहीं रह सकता। बस इतना ही कहूँगा, उसके बगैर जीना मुश्किल। तो फिर तानी का क्या करूं यार मैं? यार फिलहाल तो उसको यहाँ से लेकर जाओ, मैं बाद में उससे मिलकर बात करूंगा। प्लीज तैमूर, तैमूर प्लीज यार, प्लीज तैमूर, प्लीज। दुआ कीजिएगा कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। Ah
सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही लाउड और इमोशनल हो गई थी। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी जेसी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था जो तुम समझी हो, बस शायद मेरा अंदाज कुछ ठीक नहीं था। It's absolutely alright, bro. अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो circumstances हैं, वो सब तो यही बताते हैं ना कि ज़ीश ही गलत है। और वैसे भी ज़ीश मेरा हस्बैंड है, मैं उसको जानती हूँ। आप लोग तो नहीं जानते कि वो कैसा है और क्या करेगा। हम तुम्हें तो जान गए ना जैसी, और तुम्हारे यकीन पर हमें पूरा यकीन है। Thank you. हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं इधर ही हूँ, अपने इस घर में। खैरियत तो है ना? आपने इतनी देर से रब्ता नहीं किया? हाँ हाँ, खैरियत ही है, बस थोड़ा सा बिजी हो गया था। आप आएंगे नहीं? अब नहीं, आज नहीं आ पाऊंगा। हमारी अभी अभी शादी हुई है। हाँ, मुझे मालूम है कि हमारी अभी भी शादी हुई, लेकिन कहा ना मैं अभी नहीं आ सकता। ओके, मैं समझ सकती हूँ। फारिग होके मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, बाय। बाय। नोमी ब्रो, इफ यू डोंट माइंड तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो, बुरा क्यों मानूंगा। आपको अब अपने घर जाना चाहिए। क्यों? ये घर मेरा नहीं है क्या? नो नो ब्रो, इट्स नथिंग लाइक दैट। आप और गुल एक न्यूली मैरिड कपल हो। आपका उनके पास होना जरूरी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इन हालात में मेरा तुम लोगों के पास होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, पर गुल, शी इज अलोन देयर। हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं यार, तुम्हें वहां पे जाना चाहिए यार। हम लोगों को जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें फोन कर देंगे। तुम लोग बिना बस। ओके। बहुत स्वीट है नोमी ब्रो।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं ठीक। और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? जी वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, फिलहाल तो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आगे देखते हैं। अब कहाँ है गुल? वो तो बेटा अपने कमरे में ही है। उसे कुछ खिला दो, उसने दोपहर खाना भी नहीं खाया। क्यों? शायद तुम्हारे साथ खाना चाहती है। बिल्कुल पागल है लड़की। चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको मनाने की। हेलो। आपने तो कहा था आप नहीं आएंगे। भाई सरप्राइज भी तो कोई चीज़ होती है। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? मैंने क्या किया? मुझे तैयार होना था और आपने कहा आप नहीं आ रहे, तो मैं ऐसे ही बैठ गई। यार तुम वैसे इतनी प्यारी लग रही हो, मजीद तैयार होगी तो गजब ठाओगी। अगर इरादा है तो फिर हो जाओ तैयार। बल्कि तुम तैयार हो ही जाओ। तुम्हें एक अच्छे से डिनर पे लेके चलता हूँ। मैं खाना भी नहीं खाया वहाँ। ओके। कितनी देर में तैयार हो? 1 घंटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर? पूरे 55 मिनट। यस। टोनी, एक बात कहूँ, तुम मानोगे? हाँ बोलो। मैं तानिया से मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो तुम? जब मैं मिलूंगी तो यू विल गेट टू नो। मैं तुम्हें तानिया से नहीं मिलवा सकता। आई एम सॉरी जैसी। डॉक्टर जी। चीखें तो इस अस्पताल में हमने पहले भी कई मर्तबा सुनी, मगर इन चीखों से पैदा होने वाला खौफ कभी बड़े डॉक्टर के चेहरे पे नजर नहीं आया। ठीक कह रहे हैं आप। ये डॉक्टर साहब की अपनी बेटी है। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। मेरा ख्याल है न्याजी साहब हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ करनी तो नहीं चाहिए, मगर देखनी तो पड़ेंगी। मुझे इजाजत। मगर अपनी हद में रहना। हमें यहां और पागल नहीं चाहिए।
मैं गया था वहाँ, फिर वो मिला। वो मिला? क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। उसने क्या कहा ये मुझे मत बताओ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उससे मिलना है। चलो मुझे लेकर चलो, मैं अभी जाऊंगी उसके पास। तानिया, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम क्यों जिद कर रही हो? प्लीज तैमूर, वो उसे मुझसे छीन लेगी और अगर वो मेरा ना रहा ना तो मैं अपने हक की भी नहीं रहूंगी। इसलिए मुझे ले जाओ वहां। तानिया, अगर वो वहां होते हुए भी तुमसे ना मिला फिर क्या करोगी? मैं दुहाई दूंगी, रो रो के दुहाई दूंगी, मजबूर कर दूंगी उसे मिलने पे। बस एक बार मुझे उसके पास ले जाओ। तानिया, उसने मुझसे ताकीद की थी कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो... बकवास कर रहे हो तुम, मुसलसल बकवास कर रहे हो तुम। ये क्यों नहीं कहते हो मुझे उससे दूर रखकर तुम अपना रास्ता साफ करना चाहते हो? मुझे उससे दूर करके तुम उसे किसी और का होने दे रहे हो। और तुम क्या समझते हो मैं उसे किसी और का होने दूंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तैमूर, प्लीज मुझे उसके पास ले जाओ। एक बार उसे मुझे उसके पास ले जाओ। उससे कहो कि मैं पागल हो रही हूँ उसके लिए। उसे कहो कि मैं यहाँ से उसके बगैर नहीं जाऊंगी, इस जहां से तो चली जाऊंगी। उसे कहो मुझे रोक ले मुझे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज, अगर तुम दिल से मेरी मदद करना चाहोगे तो वो जरूर मिलेगा मुझसे। टोनी, तुम आ जाओ यार। तुम प्लीज फौरन आ जाओ। बस कुछ मत पूछो यार, प्लीज तुम फौरन आ जाओ। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। चुप हो जाइए प्लीज, सब्र से काम लीजिए। देखिए, अगर आप हिम्मत हार गई तो फिर संभालेगा कौन? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना और डॉक्टर साहब का ख्याल रखिए। अवैस, देखा मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया। आंटी, आप हौसला रखिए, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। आइए डॉक्टर साहब, आपका वेट कर रहे हैं। कैसे जालिम बाप हैं आप, अपनी ही बच्ची को सलाखों के पीछे बंद कर दिया। इसलिए कि वो किसी और को और खुद को तकलीफ ना पहुंचा सके।
और उसे सलाखों के पीछे देखकर जो तकलीफ मेरे दिल में हुई है वो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। मैं भी तो एक बेबस बाप ही हूं ना। मुझे अपनी बेबसी का ना बताइए, मुझे मासूमा चाहिए, मेरी पहले वाली मासूमा चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, मुझे मासूमा चाहिए। बस ना। आओ, आओ। आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा टोनी? आखिर क्यों क्यों खुद को मुझसे छीन रहे हो? तुम सब लोग मिलकर मुझसे मेरे टोनी को छीन रहे हो। अगर एहसास नहीं होता ना तो मुझसे पूछ कर देखो क्या गुजरती है मुझ पे, तो मैं खुद से दूर जाता हुआ देखकर। तुम इतनी खुदगर्ज निकलो कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मोहब्बत में खुदगर्जी के मायने भी ना मोहब्बत के ही होते हैं। जो मोहब्बत करता है उसका हर अच्छा बुरा अमल मोहब्बत ही होता है। उसका उठना बैठना हंसना रोना सब मोहब्बत ही होता है। इसलिए तुम्हारा ये जवाब मुझे झूठा साबित करने के लिए काफी नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं अपनी मोहब्बत में खुदगर्जी क्यों ना करूं? क्यों क्यों टोनी? जब मैंने खुद को तुमसे मंसूब कर लिया था तो तुमने अपने लिए मोहब्बत की अलग राह क्यों बनाई? जब मैंने सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी दासी बनने का फैसला कर ही लिया था तो तुमने किसी और की गुलामी इख्तियार क्यों की? जब मैंने अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया था तो तुमने अपनी नई दुनिया क्यों बनाई? क्योंकि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए था, जो भी मानना था, उसमें तुम्हारी अपनी गर्ज थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए था? क्यों नहीं चाहिए था? जब मैंने सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी गुलामी इख्तियार कर ली थी तो क्यों नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए तुम्हारी गुलामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और फिर भी अगर तुम क्यों क्यों की रट लगाए रखोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। मैं कहती हूँ चुप। गरूर उतना ही करो जितने की तुम मुझसे ही कहो। और तुम्हें इतना मगरूर भी मेरी मोहब्बत नहीं बनाया है, वरना तुम भी खाक की वही पुतले हो जिस खाक से मेरा वजूद बना है। और याद रखो टोनी, अगर तुम मेरे ना बने ना तो मैं सबको खाक में मिला दूंगा। Just shut up! जब गोली चली उस वक्त आप यहीं पे खड़े हुए थे? जी सर, यहीं खड़ा हुआ था। ये मेरे हस्बैंड जीश का फोटोग्राफ है। जब मैं रूम में आई और ऐसे सामान पड़ा था तो ये भी मुझे 2 पीसेस में मिली। वहीं पर कॉल आई जानेट की। बड़ी घबराई भी आवाज़ थी, खौफ भी था। बता रही थी कि उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, तो मैंने उनको गाइड किया और वहाँ से फ़ौरन निकलने के लिए कहा।
हेलो, इंस्पेक्टर आसिफ बोल रहा हूँ। हम में से हर कोई मजबूर है तानिया। इसे देखो, ये तुम्हें अपने साथ लिए मारा मारा फिर रहा है। बार बार मेरे पास आता है, कोशिश करता है मुझे मनाने की तुम्हारे लिए, जबकि तानिया, इसकी मोहब्बत तुम हो। ये तुम पे मरता है, तुम मुझ पे मरती हो, और मैं जेसी की हाँ का मुंतजिर हूं, और जेसी को किसी और का इंतजार है। शायद तानिया, शायद इसी तरह भटकने का नाम ही मोहब्बत है। शायद सच्चे लोग इसीलिए ऊंचाइयों पर जाकर बैठ गए कि उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिली। तुम्हें यह मानना पड़ेगा तानिया, मोहब्बत पाने का नहीं, करने का नाम है। मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना पड़ेगा तानिया, मानना पड़ेगा तुम्हें। शायद इसी तरह भटकने का नाम मोहब्बत है। इस लिहाज से देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी मंजिल पा चुके हैं। मैं नहीं मानती। तो फिर तुम ही बताओ तानिया, तुम्हारा मानना क्या है? मुझे मेरी मोहब्बत का सिला नहीं चाहिए। मैं अपनी तर्ज की खुद गर्ज हूं। मुझे मेरा टोनी चाहिए, बस। मुझे मेरा वो टोनी चाहिए जिसे हर वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख सकूं। चाहे वो तुम्हें जिंदा लाश बनकर मिले। हाँ, मुझे मेरा टोनी चाहिए। अगर वो जिंदा लाश बनकर भी मिलेगा ना, तो मैं उसमें जिंदगी की रूह फूंकूंगी, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है। मुझे अफसोस है तानिया, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सका। तुम वापस जाओ। मैं 1-2 दिन में आता हूं, तो फिर वहां आकर तुमसे बात करूंगा। ठीक है, आखिरी दफा तुम्हारे वादे पे एतबार करती हूँ मैं, लेकिन याद रखना टोनी, अगर इस बार वादा टूटा ना, तो बड़ी तोड़फोड़ होगी। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। यार बस कर दो भाई, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहने की कोशिश ना करो। जी बादल साहब, जो नई लड़की अपॉइंट की ना गुलकी, उसके हाथ ज़रा फाइल भिजवाइए MY क्रेडिट से। जी ओके।
सिस्टर, इनकी सिस्टर। सिस्टर, क्या है? कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वो जो भी जहां से गुजरी है। सिस्टर? हाँ हाँ, मुझे वो सिस्टर चाहिए। क्या करोगे उसका? उसको फ्रिज में रखूंगा। फ्रिज में? हाँ, आपको पता है मेरे पापा ने मेरी मामा को फ्रिज में रख दिया था। मैं रात को जाता था, चुपके से फ्रिज का दरवाजा खोलता था और मम्मा को कहता था भाग जाओ। वो नहीं जा सकती थी, वो जम चुकी थी ना। अच्छा चुप कर जा, कल मैं सबसे छुपा के उसे ला दूंगा, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। अब खुश? ओ दे दे। सर मिस्टर टोनी आपसे मिलने आए हैं? मिस्टर टोनी आपसे मिलने आए। बुलाओ। आइए आइए, बैठें। थैंक यू सर। जी सर, खैरियत या फिर कोई? नहीं, खैरियत ही है। मैंने आज फ़ोन करके तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि कासिम के कत्ल की सारी कड़ियाँ ज़िशान पे जाके रुक जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस कत्ल के पीछे ज़िशान का हाथ है, मगर ज़िशान के पीछे जो लोग हैं वो तुम दोनों को ज़िशान तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? ज़ीश इज माय हस्बैंड। इस क्यों ने तो मुझे परेशान किया हुआ है, और इसका जवाब हासिल करने के लिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों को कासिम के फ्लैट पे जाना होगा। हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? तुम वहां पे कुछ नहीं करोगे,